फिर से खुशामदीद कहता हूं आपको। मैं जिया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं एक शख्स की। जब वो छोटा था तो बचपन में कार्टून दिखता था, कार्टून के अंदर सुपर हीरोज आते थे। सुपर हीरोज को देख के इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि उसने बोला मैं बड़े होके कोई सुपर हीरो बनूंगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ, मूवीज देखना शुरू करी, मूवीज में देखा कि हीरो विलन की खूब पिटाई कर रहा है, बोला मैं बड़े होके हीरो बनूंगा और ऐसी विलन की पिटाई करूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, बाहर निकला, कोई अच्छी सी कार देखी, बोला मम्मा बड़े होके मैं ये वाली कार लूंगा। अच्छी सी मोटर बाइक देखी, सुपर बाइक देखी, हैवी बाइक देखी, बोला मैं एक दिन ये हैवी बाइक लूंगा। जब वो कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उसमें बोला मैं बहुत ही जबरदस्त बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा। जब वो यूनिवर्सिटी में गया तो इंजीनियरिंग छोड़ के उसने कॉमर्स ले ली, बैंकिंग ले ली और बोला मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। और जब नौकरी लगी तो वो लगी सेल्स की, इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, अकाउंटेंट की या किसी और फील्ड की। और आप ये समझ रहे हैं कि ये कहानी किसी शख्स की है, ये कहानी किसी शख्स की नहीं, बल्कि इस दुनिया में 95% लोगों की यही कहानी है कि जो वो बचपन से सोचते हुए आते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है? उसकी एक ही वजह है, वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन कहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको टालना। जैसे आपके पास कोई काम आता है तो आप कहते हैं यार इसको बाद में देखते हैं या कल देखते हैं। कोई भी काम आता है, कोई भी अच्छा काम आता है, मैं जिम जाऊंगा तो मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ना शुरू करूंगा तो मैं कल से नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, मैं स्विमिंग स्टार्ट करूंगा तो आप कहते हैं मैं कल से करूंगा, मैं रनिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं कल से करूंगा। हर चीज कल पे टालते रहते हैं और कल कभी आती नहीं है। तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह क्या है? लोग क्यों काम को टालते हैं अगले पे? उसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ मोटिवेशन, कि लोगों के पास उस काम करने की कोई मोटिवेशन नहीं होती। हमेशा कोई भी शख्स जिस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, टालता है, वो हमेशा पॉजिटिव काम होता है, नेगेटिव नहीं होता। जैसे आप रील्स देख रहे हैं तो आप ये नहीं बोलेंगे कि रील्स में बाद में देखूंगा, लेकिन वही जिम जाने की बारी आएगी तो आप बोलेंगे यार जिम में कल से जाऊंगा, रनिंग में कल पे जाऊंगा। कोई भी अच्छा काम होगा आप बोलेंगे मैं कल से करूंगा, ये देखते हैं थोड़ी देर बाद करते हैं और वो काम रह जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है लैक ऑफ मोटिवेशन। 1964 के अंदर एक थ्योरी आई थी, उसका नाम था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी वर्ड एक्सपर्ट से निकला है। वो कहते हैं कि मोटिवेशनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर उसके बदले आपको कोई चीज एक्सपेक्ट है तो ही मोटिवेशन आएगी, वरना मोटिवेशन नहीं आएगी। जैसे आप जिम जाते हैं तो आपको पता है जिम जाऊंगा तो मेरी बिल्ड बनेगी या मेरा वेट लूज होगा, तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन आएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे आपने कोई अच्छी वीडियो देखी या आपने अपने साथ का बंदा देखा जो आप ही इतना मोटा था, उसने कुछ टाइम जिम में लगाया और बहुत ही अच्छी बिल्ड बना ली, अपना वेट को लूज कर लिया, तो आपने बोला, आप भी मोटिवेट हो गए कि आपने बोला बस अब मैं भी जिम जाऊंगा। लेकिन ये मोटिवेशन आपकी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। आप कुछ दिनों बाद उसी पोजीशन पर आके खड़े होंगे। हो सकता है कि कुछ दिन आप जिम जाएं और उसके बाद दोबारा उसी कंडीशन पर आके खड़े हो जाएं। तो जब किसी चीज की आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो उस वक्त मोटिवेशन नहीं आता। अब मोटिवेशन भी आपके पास आ गई तो आपको चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कहते हैं उस काम को लगातार करना, ये जो भी आपने प्लान बनाया है उस पर स्टिक रहना। सिंपल सा एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, वो है 21 डेज इंटू 180 डेज। आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आप उस काम को लगातार कंटिन्यूसली 21 डेज करने से जो काम आप कर रहे हैं उसकी आदत आपको हो जाएगी और लगातार वही काम 6 मंथ करने तक दूसरों को उसकी आदत हो जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं कि आप जिम जा रहे थे, जिम के लिए रेडी हो रहे थे, आपके दोस्त की कॉल आई, आपके दोस्त ने बोला हाँ भाई क्या कर रहा है? आपने बोला बस तैयारी कर रहा हूँ जिम के लिए, जिम जाऊंगा, बेड शीट बनाऊंगा। तो बोला भाई थोड़ी देर बाद चले जाइयो, आजा चाय के होटल बैठते हैं। आपने बोला चलो ठीक है। अब चाय के होटल पे आप गए, पूरा प्रिपेयर, आपके पास बैग वैग भी है, शूज भी पहने हुए हैं, आपने टी शर्ट भी इस तरह की पहनी हुई है जो आप जिम के लिए पहनते हैं। आप 5 मिनट के लिए गए थे, आप 5 मिनट के लिए वहां बैठे और दोस्त होगा 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, टाइम का पता ही नहीं चला और आप जो जिम जा रहे थे वो आपका फेल हो गया, आप जिम नहीं जा सके। अगर आप जिम लगातार 21 दिन चले जाते हैं तो उस जिम की आदत आपको हो जाएगी, कुछ भी हो जाए आप जिम स्किप नहीं करेंगे। और जब आप कंटिन्यू 6 मंथ जिम चले जाएंगे तो दूसरों की आदत हो जाएगी। जिस दोस्त ने आपको फोन करके बुलाया था कि भाई आ जाओ 5 मिनट चले जाना, अगर आप 6 मंथ तक लगातार और सपोज 9 बजे से 10 बजे तक जिम जाते हैं तो वो दोस्त कभी भी आपको फोन करके नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं भाई उसकी तो जिम का टाइमिंग है, दुनिया इधर से इधर हो जाए वो नहीं आएगा, वो जिम जाता ही जाता है। कोई भी काम अगर आपने 6 मंथ कंटिन्यूस कर लिया तो आपके सराउंडिंग में जितने भी पीपल हैं उनको भी आदत हो जाएगी, उस टाइम पे वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। घर वाले कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो बोलेंगे 9 से 10 टाइमिंग नहीं रह सकते, 9 से 10 में हमारा बेटा जिम जाता है।
दोस्त बोलेंगे खाने का प्रोग्राम है लेकिन 10 बजे के बाद ही बनाना पड़ेगा वरना ये नहीं आएगा, इसको तो जिम जाना होता है। तो कोई भी काम आप 21 दिन तक पहले करें, उसकी आदत अपने आप को डालें, फिर कंटिन्यूस 180 डेज तक मतलब 6 मंथ तक करें और दूसरों को उसकी आदत डाल दें और ऐसे अपने आप को डिसिप्लिन रखें। कबीरदास जी कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में पराया हो जाएगी बहुरी करेगा कब। मतलब जो काम आप कल करने जा रहे हैं उसको आज ही कर लें और जो काम आप आज करने जा रहे हैं उसको आज ही कर लें। पल में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर तुम कब करोगे, तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। तो काम को टालिए नहीं, बल्कि जो काम आप करने वाले हैं वो काम आप फौरन करें और काम को टालने से बचें। कुछ पॉइंट मैं आपको क्विकली बता रहा हूं जिस पर आप अमल करके प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है प्लान योर डे। देखिए बगैर प्लान के कोई भी क्रिकेट की टीम क्रिकेट खेलने नहीं उतरती, कोई फुटबॉल की टीम फुटबॉल खेलने नहीं उतरती, कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर प्लानिंग के कोई काम नहीं करती। बगैर प्लानिंग के आप कोई भी काम करेंगे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता आपने जाना किधर है। बगैर एड्रेस का लेटर कहीं भी नहीं जाता। तो सबसे पहले आपने अपने दिन को प्लान करना है। जब आप अपने दिन को प्लान करेंगे तो आपको पता होगा आपने करना क्या है। संडे के दिन की एग्जांपल लेते हैं। संडे के दिन इंसान के पास कोई काम नहीं होता, उससे पूछो भाई तुम क्या काम करोगे आज के दिन, वो कहता है यार आज बहुत सारे काम है। जब आप उससे काम पूछोगे तो वो कोई 5-6 काम भी नहीं गिनवा पाएगा और पूरे दिन के अंदर वो 5-6 काम कर भी नहीं पाएगा। पॉइंट नंबर 2 है सेलिब्रेट योर स्मॉल अचीवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप जिम जाना स्टार्ट हुए, आपने बोला मैंने अपना वेट को लूज करना है और हर सिर्फ और सिर्फ 1 kg कम करने पे मैं अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को पार्टी दूंगा, टी पार्टी दूंगा या बाहर जाके डिनर कराऊंगा। अब क्योंकि आपने एक टारगेट रख लिया है कि मैंने सिर्फ 1 kg कम करना है। अब क्योंकि आपने अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे अचीवमेंट में डिवाइड कर लिया कि पहले 1 kg कम करना है, फिर 1 kg कम करना है। अब 1 kg पे आपने बोला कि मैं अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को पार्टी दूंगा, डिनर कराऊंगा, तो आपसे ज्यादा आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को आपकी फिक्र हो जाएगी कि भाई तुम्हारा 1 kg कब कम होगा ताकि हमें पार्टी मिले। जब आपका 1 kg कम हो जाएगा और आप अपने दोस्तों से आके सेलिब्रेट करेंगे तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और वो लोग जिसको आपने पार्टी दी है वो भी आपको और मोटिवेट करेंगे। आपके अंदर एक अच्छी खुशी आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी, लोगों के अंदर हैप्पीनेस आएगी, आप बोलेंगे मिलेंगे और आपका मोटिवेशन हाई होगा। पॉइंट नंबर 3 है मेंटेन योर हेल्थ। देखिए जान है तो जहां है, अगर आपकी ये जान नहीं है तो ये जहां भी नहीं है। आप जितनी भी कोशिश अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी फैमिली को ही होना है। आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते किसी वजह से, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, किसी और वजह से, लेकिन आप ये सोचिए कि आपको कुछ हो गया तो जो आप अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं सबसे ज्यादा आपकी फैमिली इफेक्ट होनी है। तो अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा अपने ख्याल करना है और जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो जो भी आप डिसिप्लिन बना रहे हैं, जो भी अपने टारगेट बना रहे हैं काम करने को, उसको आप अचीव कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 है डेलीगेट थिंक। देखिए ये काम जो मिडिल क्लास तबका है वो बिल्कुल भी नहीं करता। डेलीगेट थिंक का मतलब होता है कि अपना काम किसी और से करवाना। जैसे अगर वो पौधों में पानी डाल रहा है या अपनी बाइक का ऑयल चेंज करवाने जा रहा है, बाइक को वॉश करवाने जा रहा है, या कोई अपनी फैमिली के साथ मार्केट जा रहा है राशन खरीदने के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो कब 3-4 घंटे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। आप थक अलग जाते हैं, एनर्जी अलग डाउन होती है, टाइम अलग वेस्ट होता है। तो जो राशन आप मार्केट जाके खरीद के लाएंगे वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें या किसी राशन वाले का नंबर ले लें, वो आपके घर पे पहुंचा दे। इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा टाइम आपको बचेगा। अगर आप ऑयल चेंज करवाने जा रहे हैं या बाइक को खुद धो रहे हैं तो बाइक वॉश करवा लें। आप धोएंगे तो 1 घंटा लगेगा, बाइक वाला धोएगा 15 मिनट में धोएगा, आपसे अच्छी धो के बाइक को चमका के आपके हैंड ओवर कर देगा। तो जितना ज्यादा टाइम को बचा सकते हैं उतना ज्यादा टाइम को बचाएं और थिंग्स को डेलीगेट करें, मतलब किसी और से करवाएं। उसको भी रोजगार मिलेगा और आपका काम भी हो जाएगा और आपका भी टाइम बच जाएगा। एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए और आप अपना वो कीमती टाइम जो इन बेकार कामों में जाया करने वाले थे वो किसी ऐसे काम में आप लगा सकते हैं जो आपके लिए प्रोडक्टिव है या आपका ग्रोथ का बाइस बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।